हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 8 का प्रश्नावली 1 देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 में 1.1 का एक नंबर प्रश्नावली 1.1 का एक नंबर में जो है कि गुणधर्म का नाम पूछ रहा है। गुणधर्म का नाम लिखने बोलता है। गुणधर्म का नाम लिखिए। तो इसमें जो है कि हम लोग जितना सवाल है उतना गुणधर्म के बारे में जानेंगे। तो पहला गुणधर्म होता है क्रम विनिमेय नियम। देखो बच्चों, इस नियम में जो है कि इस नियम में हम लोग a गुना b बराबर b गुना a, यानी कि इसमें जो है कि क्रम का जो है कि उलट पुलट होता है। यहाँ मतलब स्थान जो है कि जैसे यहाँ पे a का स्थान शुरू में है तो यहाँ पे a का स्थान लास्ट में चल गया, और यहाँ पे a का स्थान लास्ट में है तो यहाँ पे a का स्थान शुरू में आ गया। और ये दोनों को गुना करने पे ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे a2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2, यानी कि 2 तिया 6 बराबर 2 3 दूना 6। तो ये दोनों बराबर हो गए। तो यही पहला नियम है क्रम विनिमय का नियम। तो क्रम विनिमय का नियम। और दूसरा नियम है गुणात्मक तत्समक नियम। तो दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है गुणात्मक तत्समक का नियम। तो दोस्तों इस नियम में जो है कि इस नियम में a गुना 1 बराबर 1 गुना a, यानी कि a को जो है कि a को मतलब किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पे या एक को किसी संख्या से गुना करने पे वही संख्या के बराबर होता है। जैसे 2 गुना 1 बराबर 1 गुना 2, यानी कि 2 गुना 1 2 बराबर 2 गुना 1 गुना 2 2। जो है कि यही जो है कि 1 गुना 2 मतलब किसी भी संख्या को 1 के साथ गुना करने पे फिर उसके बराबर में 1 को किसी संख्या से गुना करने पे वही संख्या आता है। तो इसी नियम को हम लोग गुणात्मक तत्समक का नियम कहते हैं। यह दूसरा नियम था। और तीसरा नियम है गुणात्मक प्रतिलोम। तीसरा नियम गुणात्मक प्रतिलोम। तीसरा नियम गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। देखो बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि यह जो है कि जैसे a बटे b गुना b बटे a बराबर 1, यानी कि देखिए यह जो है कि अपना जो है कि प्रतिलोम का मतलब ही उल्टा होता है। जैसे कि a बटे b है तो गुना हो जाएगा b बटे a से। तो यही दोनों जो है कि कट के
1 के बराबर आ जाएगा तो यही नियम को जो है कि गुणात्मक प्रतिलोम का नियम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे इसको हम ले लेते हैं 2/3 गुना 3/2 बराबर, देखिए कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि 2 से 2 एक बार में कटा था, ये भी एक बार में, 1 गुना 1 1 आ गया। तो यही नियम को हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम का नियम कहते हैं। और प्रश्नावली 1.1 का एक नंबर में 1 का 3 गो जो सवाल दिया हुआ है, 3 सवाल में यही तीनों नियम है। तो पहला सवाल देखिए, तो पहला सवाल है हम लोग का, पहला सवाल है -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5 बराबर -4/5। देखिए देखो बच्चों, तो देखिए इसको हम कितना मान लिए हैं, इसको a मान लिए, मान के चलिए, और गुना 1 के साथ किया है तो 1 बराबर 1 है यहाँ, और गुना इसको a माने थे तो कितना, a गुना 1 बराबर 1 गुना a। यानी कि यह कौन सा नियम हम बताए थे, यहाँ देखिए दूसरा नियम हम बताए थे क्या, 1 गुना 1 बराबर 1 गुना a। क्या हो गया एग्जाम्पल में देखिए, तो यह नियम हो गया गुणात्मक तत्समक का नियम, गुणात्मक तत्समक का नियम। पहला सवाल में यही नियम है दोस्तों, बच्चों पहला नियम में यही सवाल है। और देखिए दूसरा सवाल में क्या है, दूसरा सवाल में है -13/17 गुना -2/7 बराबर में क्या है, -2/7 गुना -13/17। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्रम को जो है कि बदला है। मान के चलिए इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, फिर गुना का चिन्ह है, गुना दे दिए, बराबर में फिर क्या है, देखिए b को, इसको जो है कि यहाँ ले आया है, और इसको हम लोग क्या माने हैं, इसको हम लोग b माने हैं, तो b हम यहाँ दे दिए, और गुना है तो गुना दे दिए, और -13/17 को a माने हैं तो यहाँ a हो गया। तो देखिए a गुना b बराबर b गुना a, यह जो है कि क्रम विनिमय नियम हम यहाँ बता चुके हैं। और जो है कि इसमें जो है कि क्रम विनिमय नियम में जो है कि इसमें जो है क्रम विनिमय नियम में क्रम का अदला बदली होता है। जैसे देखिए यहाँ वाला शुरू वाला लास्ट में आ गया, और लास्ट वाला शुरू में आ गया, तो यही नियम को जो है कि हम लोग क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्रम विनिमय का नियम। और तीसरा सवाल में दिया हुआ है, तीसरा सवाल में दिया हुआ है -19/29 गुना 29/-19 बराबर 1। यानी कि तीसरा नियम में हम यहाँ बता चुके हैं कि इसमें जो है कि गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि ऊपर नीचे का जो है कि स्थान बदला जाता है, अंश और हर का स्थान बदला जाता है। यानी कि देखिए मान के चलिए 19 को a मान लिए, माइनस इसमें a हो गया -a/b गुना, फिर देखिए b हर में था तो b आ जाएगा अंश में, b/-a, यहाँ अंश में था तो यहाँ आ जाएगा हर में, और देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया, और b गुना b खत्म हो गया,
तो ए से ए खत्म हो गया और बचा क्या, मेरा एक बचा। तो यही नियम को जो है कि हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम का नियम कहते हैं। गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। गुणात्मक प्रतिलोम का नियम, तो पहला नंबर में गुणधर्म पूछ रहा था, तो यही गुणधर्म है दोस्तों, तो यही गुणधर्म है। और देखिए दूसरा नंबर में बोल रहा है बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3, सवाल फिर दिया हुआ है, तो इसमें देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर में है कौन से गुणधर्म की सहायता से बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। अभिकलन करते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, यह जो है कि क्या हुआ इसमें जो है कि मान के चलिए 1/3 को a मान लिए, गुना 6 को b मान लिए, गुना 4/3 को c मान लिए। तो देखिए दोस्तों पहले क्या है, लास्ट का 2 गो में ब्रैकेट दे दिया है, फिर उसके बाद क्या है, शुरू का मतलब संख्या वही है। 1/3 को हम a माने थे तो इसको a मान लिए, गुना 6 को b माने तो 6 को b मान लिए, गुना 4/3 को c माने थे तो 4/3 को c लिख दिए। तो क्या है इसमें जो है कि ब्रैकेट का जो है कि अदला बदली किया है। ब्रैकेट लास्ट का 2 गो में ब्रैकेट था तो शुरू का 2 गो में ब्रैकेट लगा दिया है। तो यह नियम को जो है कि हम लोग सहचारिता का नियम बोलते हैं। यह नियम को हम लोग सहचारिता का नियम बोलते हैं। सहचारिता का नियम, यानी कि समझिए ABC के माध्यम से समझिए। यहाँ क्या है, A गुना B गुना C बराबर A गुना B गुना C, यानी कि इसमें क्या सहचारिता का नियम में क्या होता है, सहचारिता का नियम। सहचारिता का नियम में क्या होता है, ब्रैकेट जो है कि बदल जाता है। पहले ब्रैकेट इस पे था, उसमें तो हो गया है इस पे, तो यही नियम को जो है कि हम लोग सहचारिता का नियम बोलते हैं। तो आज हम लोग का
प्रश्नावली 1.1 खत्म हुआ।